देखील या ठिकाणी सन्मान केला जातोय आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी रत्नेश पाटील आपणास विनंती करणार आहे, आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी रामथळे यांना देखील सन्मानित करायचं आहे। धन्यवाद या ठिकाणी रामथळे आणि धन्यवाद रत्नेश पाटील। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद सर। आलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानावरती चालू असलेल्या सामन्याचं धावतो समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे पहला मैच भोसले वॉरियर्स थेरोंडा बनाम यूवी स्पोर्ट्स वागेश्वर वागरण, इन दोनों टीमों के बीच है। वागरण टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया। हवा में गेंद, ओहो, हुसैन टाके थे स्ट्राइकिंग एंड पर, तकदीर वाले रहे क्योंकि नोमैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया और इसी वजह से आसानी के साथ एक रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ कुल मिला के 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में चैतन्य पाटिल जो कि उरण तहसील से बिलोंग करते हैं, टाकी गांव से बिलोंग करते हैं, और हुसैन टाके जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, वो मुरुड तहसील से शिगरा गांव से बिलोंग करते हैं। आइकॉन के रूप में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, जबकि विश्वजीत ठाकुर आप सभी जानते हैं, मोटिया नाम से उन्हें पहचाना जाता है। बहुत ही जाने माने ये खिलाड़ी है राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, बैठक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का इरादा था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और ये बिंदी गेंद के साथ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत की है विश्वजीत ठाकुर ने। विश्वजीत ठाकुर इस तरह के गेंदबाज है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट को चाहने वाला इस खिलाड़ी को नहीं जानता होगा। ये देखिए फिर से एक बार बैठक स्ट्रोक, क्या कमाल का ये स्ट्रोक खेला है, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद दंदनाती हुई 4 रन। डोंगड़े जो कि पारगांव से बिलोंग करते हैं, फिर से एक बार अपने घुटने के बल बैठ गए थे, मगर इस मरतबा गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया था और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में जहां पे डिक्लेयर जोन है वहां पे गेंद ट्रैवल कर रही थी। एक ही रन यहां पे मिलेगा। इस एक रन के साथ 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। निशान ने अभी भी बताया कि जाने माने खिलाड़ी आज पहले ही मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम में हमें नजर आते हुए, विश्वजीत ठाकुर जो कि गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, यहां पे कैच टपकने का मौका था, कैच छूटा और गेंदबाज का मुकद्दर यहां पे रूठा, तकदीर वाले रहे हैं। श्रेष्ठ कदम शायद विकेट के पीछे है, वो भी आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। आप सभी जानते होंगे पाकिस्तान बनाम भारत एक टेनिस क्रिकेट का मैच हुआ था, वहां पे श्रेष्ठ कदम ने पाकिस्तान के जहीर कालिया को 3 छक्के लगाए थे, वही ये खिलाड़ी है, और उस मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार हुए थे विश्वजीत ठाकुर, जिन्होंने पहला ओवर किया था। तो इस तरह से ये खिलाड़ी है, पूरे विश्व में, पूरे भारत के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने क्रिकेट का जौहर और अपने क्रिकेट के कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। पहले ओवर की समाप्ति, 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे मैं कहूँगा गेंदबाजी करने वाली टीम की, क्योंकि 30 गज का दाया यहाँ पे मौजूद था, उसके बावजूद किफ़ायती और कंजूस यहाँ पे गेंदबाजी की है। कुछ हद तक यहाँ पे बल्लेबाजों की तकदीर का यहाँ पे सहारा मैं कहूँगा, क्योंकि ये दोनों भी बल्लेबाजों को तकरीबन जीवन दान मिल चुका है। इस बीच स्ट्राइकिंग गेंद पर हुसैन अटाके और गेंदबाजी के मार्ग पर मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे ने अब तक अपनी करियर में 2 4 व्हीलर कार नाम किए हैं, और इस साल के रायगढ़ प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया, और इस मरतबा गेंद सीधा उनके पैड पर,
बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में, अर्थात लेग बिफोर द विकेट के रूप में हुसैन अटाके मैदान से बाहर, फर्स्ट विकेट डाउन। गेंदबाज मयूर वाघमारे में है और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट हो रही थी, उसे फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अपने बल्ले का फेस उन्होंने बहुत जल्दी बंद कर दिया और गेंद सीधा उनके पैर से टकराई और बीचों बीच पकड़े गए लेग बिफोर द विकेट के रूप में। यह पहला झटका हुसैन टाके के रूप में। हुसैन टाके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आया है सूरज पाटिल। सूरज पाटिल भी एक जाने माने खिलाड़ी है, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। हो बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, हालांकि संभल कर और रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद पहले स्लीप में ट्रैवल कर रही थी। एक रन आसानी के साथ यहां पे मिल सकता है। इस एक रन के साथ सूरज पाटिल ने अपना अकाउंट तो ओपन किया है, रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। जी हां, इस पर दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में चूक गए, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर कदम के हाथों में ये आसान कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। कदम विकेट के पीछे है श्रेष्ठ, हालांकि ये नाम बहुत ही सुपरिचित होता हुआ, फिर वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजी हो या क्षेत्र रक्षण हो या टेनिस क्रिकेट में हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं पुष्पा जो फिल्म आई थी उनको आवाज दिया था श्रेयस तळपदे ने। वही नाम फिर से एक बार हमें याद आता हुआ, श्रेयस कदम विकेट के पीछे, बहुत ही बढ़िया ये नाम उजागर होता हुआ। जी हां, यहां पे रन आउट होने का खतरा मंडराता हुआ, बाल बाल बच गए। ओहो, मिडाउन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और सही थ्रो, मगर निशाना सही नहीं था और इसी वजह से नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज यहां पे बचते हुए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है परेश ठाकुर। परेश ठाकुर भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं, आइकॉन के रूप में यहाँ पे खेलने के लिए पधारे हैं, हालांकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर तेज तर्रार गेंद, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटकने की वजह से अंपायर जी ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और रनों की संख्या में इजाफा, 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। हुसैन टाके और सूरज पाटिल आउट होने के बाद चैतन्य पाटिल और परेश ठाकुर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, हालांकि अपना हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की थी, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। जब तक बल्ला उनका नीचे आता, हाई बैकलिप के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तब तक वो गेंद निकल चुकी थी सीधा श्रेयस कदम के दस्तानों में। क्या कमाल की गेंदबाजी की है मयूर वाघमारे ने, जिस तरह से करण अंबाला को आउट किया था उन्होंने। ये देखिए फिर से एक बार जोरदार अपील, अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, फिर से एक बार गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में और एक बल्लेबाज आउट।
बॉलीवुड में उनका एक मकाम है, उसके बारे में याद दिलाई। मगर उसी के साथ साथ आप सभी को याद होगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी ना चैंपियन ट्रॉफी में, वो कमाल की बल्लेबाजी की थी। हर वक्त जब भी अपनी टीम, इंडियन टीम संकट में आती थी, संकट मोचक बनकर बीच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उनका रोल उन्होंने खास तरीके से निभाया। और इसी वजह से ये ट्रॉफी को जीतने के लिए उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और इसी वजह से वो एक श्रेयस तड़पदे, श्रेयस अय्यर और यहाँ पे श्रेयस कदम, इसीलिए मैंने कहा कि श्रेयस ये नाम बहुत ही ज्यादा गूंजता हुआ। तीसरा झटका लग चुका है, 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 2। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा पेश किया मयूर ने। तीसरे ओवर के लिए निखिल पाटिल, वागरन से बिलोंग करने वाला ये लोकल हीरो, जी हाँ इसमें दबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर चीत परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को रक्षात्मक तरीके से फिर से एक बार खेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ, बस एक रन के ऊपर ही बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद गेंद थोड़ी सी पुरानी भी हो चुकी है। जी हाँ इसमें दबा बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब, लपेटा उसे ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को, बहुत ही खूबसूरत और शानदार ये सिक्सर। छलांग लगाई है, देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से उस गेंद को बाहर की तरफ से लपेटा था। ओहो इसमें तो परफेक्ट यॉर्कर, रक्षात्मक तरीके से अपना बचाव किया। इसीलिए दोस्तों सुनील गावस्कर जी ने भी कहा था कि अच्छे गेंदों का सम्मान करे और खराब गेंदों का समाचार ले। इसके पहले खराब गेंद थी, उसका समाचार लिया, और अब अच्छी गेंद थी, उसका सम्मान किया। एक अच्छे बल्लेबाज की यह पहचान होती है। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बैठक, ओहो गई गेंद गई है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। भी चैतन्य उन्होंने पैदा किया है। मैच बहुत ही ठंडा दिखाई दे रहा था, बहुत ही पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर अचानक 2 छक्कों की वजह से मैच में ऊर्जित अवस्था नजर आ रही है। अब थोड़ी सी हलचल यहां पे मच चुकी है, खलबली मच चुकी है। यहां से अगर 50 का आंकड़ा पार करते हैं तो एक मजेदार मैच हमें देखने को मिल सकता है। मगर इसी बीच बहुत ही सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंद करते हुए नजर आए। अच्छा कमबैक किया है निखिल पाटिल ने। एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से निखिल पाटिल को हमेशा पहचाना गया। एक छोटे से वागरन गांव से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी वहां से निकलता है और पूरे अलीबाग में तहलका मचा देता है। मगर अपने पहले ओवर में अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए, लाइट वेट गेंद है, उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, यह भी एक कला है। जी हाँ इसमें तो फुल टॉस गेंद और उसे जाने दिया, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंपायर जी टच से मस नहीं हुए और फेयर डिलीवरी। देखिए देखते रहे बल्लेबाज, सोचते रहे, ताकते रहे, कटाक्ष जरूर डाला था अंपायर के ऊपर, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में आए 2 छक्के, उसके बावजूद गेंदबाज निखिल पाटिल ने खर्च किए हैं मात्र 13 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वें नंबर पे आए हुए बल्लेबाज यश जंगली पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। चौथे ओवर के लिए फिर से एक बार गेंदबाज आया है मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे का वो सेलिब्रेशन, मयूर वाघमारे का वो विकेट, करण अंबाला को जिस तरह से उन्होंने बोल किया था, खंबा उखाड़ दिया था, वो आज भी आप सभी को याद होगा। वही मयूर, ओहो तेज तर्रार गेंद, फिर से एक बार यॉर्कर करने का प्रयास किया था, मगर 2 टांगों के बीच के ये यॉर्कर को सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा। लॉगऑन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पे विश्वजीत ठाकुर मौजूद थे। 1 रन यहां पे मिलता हुआ अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 23 पर।
23 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। हालांकि टॉस जीता था वागडन टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है भोसले वॉरियर्स थेरोंडा को। थेरोंडा टीम यहां पे बल्लेबाजी करती हुए मयूर की अगली गेंद। आहा, ये देखिए, ये होती है कला, ये होता है कौशल्य। और ये निशान, ये कौशल्य ऐसा ही नहीं आता। आपने भी बहुत क्रिकेट खेला है, आपने भी क्रिकेट के ऊपर प्यार किया है, क्रिकेट से मोहब्बत किया है, मगर ये कला आने के लिए सालों का वक्त लगता है। उसके लिए आपने आपको खपाना पड़ता है। मयूर ने अपने आप को खपाया है। हो, ये देखिए किस तरह से अपने उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, उंगलियां फेरी जाती है, कंधे का इस्तेमाल, रिस्ट का इस्तेमाल, अपने फोर आर्म का इस्तेमाल, यानी ये सारी चीजें जब एक जगह इकट्ठा होती है ना, तब वो रिजल्ट निकलता है। और इसी वजह से मयूर वाघमारे खास हो जाते हैं। मयूर का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हर चीज में सही लंबाई, सही दिशा, उसी के साथ गेंद में पेस, स्लोवर वन, परफेक्ट यॉर्कर, गेंद को कट करने की क्षमता, ये सारी चीजें उन्होंने अवगत करा ली है। कि आप जैसे इंजीनियर है ना, वो भी इंजीनियर है, पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार है। हो, इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया था, मेरे ख्याल से कैच था, मगर श्रेष्ठ कदम के हाथों से गेंद छिटक गई। जीवन दान यहाँ पे मिला है। इस ओवर में मयूर वाघमारे ने फिर से एक बार काफी प्रभाव डाला है, काफी प्रभावित किया है। पहली 4 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर ये 4था ओवर प्रगति पर। 5 ओवर का ये मुकाबला। देखिए, अब आपके पास ज्यादा चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बड़े स्ट्रोक के लिए आपको जाना होगा क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला। मगर कहां से जाएंगे, ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, कड़वी दवाई के घूंट यहां पे पिलाते हुए बल्लेबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, करे तो क्या करे। इसी विवंचना में घिरे हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। लाजवाब किसे कहते हैं, बल्लेबाज को लाजवाब किया था। बल्लेबाज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कमाल की गेंदबाजी मयूर वाघमारे ने की है अब तक। जी हाँ, इस पर दवा फुल टॉस गेंद, मगर फिर से एक बार वही दिखाई देता हुआ गेंद और बल्ले की जब तक मुलाकात होती हो, यहाँ पे दूसरा रन चुरा लिया है। अलंकार वहां पे देखते रहे, हालांकि स्टंप के पीछे आना जरूरी था, थोड़ा सा लेजी फील्डिंग, और इसी वजह से दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल। मगर अंपायर जी ने यहाँ पे तीसरे अंपायर के पास जाने का फैसला किया है। क्या ये गेंद बीमर थी, ये देखना चाहते हैं अंपायर। अगर बीमर होगी तो ये नो बॉल करार दिया जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, 3 तरह की फुल टॉस होती है, एक आर्म फुल टॉस, उसी के साथ एक लोअर फुल टॉस, और एक होती है वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस, जिसे बीमर कहा जाता है। अगर बीमर होगा तो यहाँ पे नो बॉल करार दिया जाएगा, और नो बॉल अगर करार दिया जाएगा तो 1 रन भी मिलेगा। अगली गेंद होगी फ्री हिट और 1 गेंद करनी होगी, यानी एक ही गेंद के ऊपर बहुत सारा नुकसान और उसी के साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिल सकती है। मगर क्या ये फेयर डिलीवरी है, क्या ये लीगल डिलीवरी है? जी हाँ, तीसरे अंपायर का ये इशारा था हुआ फेयर डिलीवरी। तो इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में खर्च किए हैं मयूर वाघमारे ने मात्र 4 रन इस ओवर में। हालांकि उन्होंने विकेट तो प्राप्त नहीं किया, मगर रनों के ऊपर अंकुश लगाया, रनों से वंचित किया, बल्लेबाजों को रनों से महरूम किया है। 26 ऑन स्कोर कार्ड, 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मयूर वाघमारे ने 2 ओवर किए, मात्र 6 रन खर्च किए। और 3 विकेट भी हासिल किए हैं। वेरी वेल डन मयूर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आपने की है। देखिए, मयूर ने अपने बॉडी को मेंटेन किया है, अपने डाइट को फॉलो किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाके आज इस मकाम पर मयूर नजर आते हुए। हाल ही में उनकी शादी भी हुई है। हम इस मंच से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। चौथे ओवर के लिए, अंतिम ओवर के लिए आदर्श की पहली गेंद तेज तर्रार, मगर ये, जी हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट गेंदबाज के लिए। हालांकि ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और सीधा पैड से टकराई, वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई। और देखिए दोस्तों, आज के दिन के हमारे मेहमान और सबके चहीते सम्माननीय प्रशांत सेठ नाइक,
सम्माननीय रवि जी थोरात और उसके साथ कपिल अनुभव ने, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, एक छक्का, एक सिक्सर हमें देखने को मिला है। बल्लेबाज चैतन्य के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का। एकमात्र बल्लेबाज है चैतन्य पाटिल जिन्होंने अपनी पारी में अब तक 3 छक्के और एक चौके से अपनी पारी को सजाया और अपनी टीम को दिया है संभाला। बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से अन्य एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, मगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे टिक कर बल्लेबाजी करने में नाकाम रहा और इसी वजह से रनों की संख्या देखिए 32 रन। रनों के लिए झुलसते हुए, रनों के लिए तरसते हुए बल्लेबाज। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। इन 4 गेंदों में अगर कम से कम 2 से 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 40-45 रन तक ये रनों की संख्या आ सकती है और एक सम्मान पूर्वक स्कोर हम फिर आंक सकते हैं। जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया है, मगर जहां पे खेला वहां पे मयूर वाघमार है। मयूर ने बहुत ही खूबसूरत ये कैच लपकने में कामयाबी हासिल की और चलता किया है बल्लेबाज को, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। आ रही है वो है लाइट वेट गेंद। हल्की गेंद है और इसी वजह से इस गेंद के ऊपर गेंदबाजी करना या बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल हमारी प्रैक्टिस जो है इस गेंद से छूट चुकी है। मगर उसके बावजूद इन खिलाड़ियों की मैं सराहना करना चाहूँगा, उनको दाद देना चाहूँगा कि किस तरह से अपने खेल को एडजस्ट किया है, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, अपने आप को इस रूप में ढाल दिया है। वेरी वेल डन बॉयज, क्योंकि ये आसान बिल्कुल नहीं है। इस बीच फिर से एक बार नए बल्लेबाज सौरभ दांडेकर, स्ट्राइकिंग एंड पर सौरभ, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी आदर्श पाटिल के ऊपर। आदर्श पाटिल ने इन 1-2 सालों में अपने नाम का परचम हर मैदान पर लहराया है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से उसे खेला, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, निखिल वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया थ्रो और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। इस 1 रन के साथ 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर 2 गेंदें आना बाकी। आदर्श, जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद थी, लॉफ किया है ओवर द कवर। गेंद डीप कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही है, मगर डीप कवर के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद का पीछा किया और श्रेयस कदम वहां पे जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए और चौथे रन के लिए भी दौड़ पड़े और ये चौथा रन भी मुकम्मल। ओहो हो, तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट। सर रन कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। 4 रन मुकम्मल कर लिए, वेरी वेल डन। देखिए ये हाफ सर्कल का मैदान है, उसके बावजूद ये पहली मर्तबा हुआ है निशांत, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे 4 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। क्या कमाल की हिरनों की तरह दौड़ लगाई है और 4 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए हैं। वाह, कमाल की बात। ये रनों की संख्या हो चुकी है 37। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क किया था, मगर उसे खोद कर खेला, फिर से एक बार 1 रन यहाँ पे शायद चुरा लिया है, क्योंकि अंपायर से अब तक कोई इशारा नहीं है। क्या यहाँ पे दूसरा रन भी चुराना चाहते हैं? और ये देखते हैं दूसरा रन। हो, ये क्या हो रहा है? अब क्या ये दूसरा रन पूरा हो चुका है? मयूर वाघमारे और उनके सारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर अंपायर से थोड़े से बहस करते हुए कि 1 है या 2, फैसला जरूर आएगा। मगर अंपायर जी प्रीतम पाटिल भी बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है और उनके साथ ही अंपायर प्रशांत बांदीवडेकर, वो भी एक्सपीरियंस है। लेदर क्रिकेट भी उन्होंने बहुत मर्तबा खेला है, अपने करियर में अच्छा क्रिकेट खेला है और इसी वजह से यहाँ पे समझाते हुए सारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को किस तरह से ये दूसरा रन चुरा लिया। मेरे ख्याल से यही बताते हुए कि गेम जो थी वो प्ले में थी,
जी हाँ, मगर यहाँ पे उन्होंने फैसला किया है तीसरे अंपायर के पास जाने का। हमारे तीसरे अंपायर राजेश सर अब ये अंतिम फैसला करेंगे कि एक्चुअली वो दूसरा रन मुकम्मल हो चुका। सर रनआउट के लिए है या दूसरा रन कंप्लीट है या नहीं, इसके लिए है। रनआउट के लिए, पहले रन के लिए या दूसरे रन के लिए? पहले रन के लिए। ओके ओके, क्योंकि यहां से थोड़ा समझना हमें मुश्किल होता है और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। राजेश सर अब उसका मुआयना करेंगे और फिर अंतिम फैसला यहां पे होगा। मगर दोस्तों फिर भी मैं बताना चाहूंगा 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अंतिम गेंद के ऊपर क्या हुआ ये जो डिसीजन है वो है पेंडिंग। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर किस तरह से वहां पे रन चुरा लिया था, नॉट आउट करार दिया है पहले रन के लिए और इसी वजह से कितने रन मिलेंगे सर, फिर से एक बार कंफर्म करें। 2 रन, यस। तो 2 रन यहां पे बढ़ाए जाएंगे, यानी 37 रन स्कोर कार्ड पर थे, 39 रन अब स्कोर कार्ड पर दिखाई देते हुए और अब जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। 5 ओवर का मुकाबला यानी 30 गेंदें और 40 रन बनाने हैं यूवी स्पोर्ट्स वागेश्वर वागरन टीम के लिए। दोस्तों दूसरा सत्र जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा हमारी माई बोली, हमारी राजभाषा, हमारी मराठी में आगे के सत्र में क्या होता है उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे काबिल दोस्त निशान के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर, ज्यांचा आवाज आपण ऐकलात. अर्थातच आपल्या अलिबागचा आवाज आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याच वेळेला आपण भारतामध्ये गाजलेला पाहिला. तर नेक्स्ट मॅच असेल, दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती असेल, उद्देश तुळशीराम चौळकर पुरस्कृत फायटर 5 साखर विरुद्ध सूर पाटील सिया वॉरियर्स पुरस्कृत शिवशक्ती लोणारे. या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती असेल की प्लीज आपण मात्र टॉस करण्यासाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, जिथे आपण पाहणार आहोत टॉस का बॉस. हेलो, हेलो. दुसऱ्या सामन्याचा आपण टॉस करणार आहोत. मी दोन्हीही संघांचे कर्णधार उद्देश तुळशीराम चौलकर पुरस्कृत फायटर 5 साखर विपक्ष सूर पाटील सिया वॉरियर्स पुरस्कृत शिवशक्ती लोणारे दोन्हीही संघांचे कर्णधार आलेले आहेत. दोन्हीही संघांना आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करूया. सन्माननीय कॅप्टन वाणी यांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस आणि उद्देशजी या संघाचे कर्णधार यांचा असेल कॉल. हेड इज कॉल अँड इट इज हेड. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे, फक्त एवढंच विचारेन की आपला निर्णय काय असेल. बॅटिंग करू आम्ही. येस, फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. नाणेफेकीचा कौल हा उद्देश तुळशीराम चौलकर पुरस्कृत फायटर 5 साखर या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. आपण दोन्हीही संघांना देऊया हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि वळूया कॉम्बॉक्समध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद यासिन सर. ला भले अमास भाग्य बोलतो मराठी, जा हलो करेचे धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, खेळाडूंचं, मान्यवरांचं मी निशांत पाटील खानाव सहर्ष स्वागत करतोय आणि या सामन्याचं धावतं वर्णन आपली मातृभाषा मायबोली मराठीमधून पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय. धन्यवाद.
पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे. एकंदरीत धावसंख्या आपण पाहायला गेलं तर 40 धावसंख्येचं लक्ष्य हे या ठिकाणी युवी स्पोर्ट्स पुरस्कृत वागेश्वर वागणी या संघासमोर ठेवलेलं आहे. स्ट्राईक एंडवरती सुमित धोंगडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅटची एज घेतली आहे, चेंडू मात्र डिक्लर झोनच्या दिशेने गेला. पंचांचा इशारा येतोय, एकच धाव मात्र मिळणार आहे. बघा, काल सुद्धा मी सांगितलं, परवा सुद्धा सांगितलं, या मैदानाचं पण अनालिसिस केलं किंवा आढावा घेतला तर बिहाइंड द विकेट तुमची सर्व क्षेत्र बंद आहेत. मग तुम्हाला बॅकवर्ड पॉईंटला खेळता येणार नाहीये. डीप थर्ड मॅन असेल, डीप फाईन लेग असेल किंवा त्याच वेळेला लॉंग लेग असेल, ही मात्र क्षेत्र बंद आहेत. तुम्हाला खेळायचं असेल तर स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळा, इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेळा. आणि तो प्रयत्न इथे सुमित धोंगडेच्या वतीनं नक्कीच पाहायला मिळेल किंवा त्याच वेळेला त्याचा सहकारी विश्वजीत ठाकूर नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र या ठिकाणी एक धाव तर धावून काढली आहे. दुसरीचा प्रयत्न एका धावेवरती संतुष्ट झालेले आहेत आणि एका धावेच्या साह्यानं धाव फलकावरती बदलाव पाहायला मिळते. ते म्हणजे 4 धावा. 5 ओव्हर्समध्ये इथे 40 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. या मैदानावरती धावा सहजासहजी निघत नाहीयेत, हे प्रत्येकाला ठाऊक आहे. त्याच्यामुळे इथे धावा करत असताना एक सेन्सिबल क्रिकेट किंवा त्याच वेळेला एक इनिंग बिल्ड करण्याचा प्रयत्न हा मात्र वागेश्वर वागणी या संघाला करावा लागेल. आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय, अर्थात JPL मिस्टर JPL विश्वजीत ठाकूर स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. पहिलाच बॉल इथे मात्र खेळत असताना चेंडूनी बॅटचा स्पर्श होत नाहीये. अर्थातच इथे आपण जर पाहायला गेलं तर बॅटची एज घेतली आहे आणि फलंदाज विश्वजीत ठाकूर बॅक टू द पॅव्हिलियन. निखिल पाटील नवीन हा फलंदाज मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थानं अलिबाग प्रीमियर लीगमध्ये घेतलेली बाईक मला अजून सुद्धा आठवत आहे. अगदी अलिबाग तालुक्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये आणि आता महाराष्ट्रामध्ये ज्याचा प्रवास सुरू झालेला आहे, असं निखिल पाटील वागरणगावचा आज आपल्याला स्ट्राईक इनवरती खेळताना दिसणार आहे. नक्कीच अलिबाग चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये युवी स्पोर्ट्स पुरस्कृत वागरण या संघाने त्या ठिकाणी मात्र फायनल घेतला होता आणि त्या संघाचा कॅप्टन निखिल पाटील आज मात्र मैदानावरती आपल्याला खेळताना दिसत आहे. 40 धावेंचं लक्ष्य हे तेवढंसं सोपं नाही आहे. मैदानावरती कशा पद्धतीने पूर्ण करणार. गोलंदाज या ठिकाणी चैतन्य पाटील आले, त्यांनी मात्र आग ओकणारी गोलंदाजी मैदानावरती केलेली आहे. टप्पा पडला, अनएक्सपेक्टेड बाउन्स मैदानावरती पाहायला मिळाला आणि इथे खऱ्या अर्थानं पहिल्याच गोलंदाजीमध्ये किंवा पहिल्याच ओव्हरमध्ये आपल्या गोलंदाजीवरती असलेलं वर्चस्व आणि प्रभुत्व प्रस्थापित केलंय चैतन्यनं. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता, चेंडू मात्र हवेमध्ये आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फलंदाज निखिल पाटील अगदी स्वस्त्यामध्ये बाद. आहे त्यांना विनंती असेल की आपली प्लेइंग 11 लिस्ट आमच्या टेक्निकल टीमकडे सबमिट करायची आहे. नवीन फलंदाज मैदानावरती या ठिकाणी आदर्श पाटील आपल्याला त्या या ठिकाणी खेळताना पाहणार आहोत. खऱ्या अर्थानं सुरुवात खूप चांगली झाली होती. इथे जेव्हा पहिलं सत्र सुरू होतं, पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये या ठिकाणी मयूर वाघमारे आला, तदनंतर विश्वजीत ठाकूर त्याने मात्र प्रभावित करणारी गोलंदाजी मैदानावरती केली. परंतु आता मात्र तदनंतर चैतन्यने केलेला खेळ मात्र कोणी विसरू शकत नाहीये. बाकीचे फलंदाज बाद होत होते, परंतु एक मात्र बाजू धरून झुंज दिली आणि एक चांगलं टार्गेट उभारण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा स्ट्राईक इनवरती जो खऱ्या अर्थानं रायगड प्रीमियर लीगमध्ये जवळपास 2 वेळा मॅन ऑफ द सिरीज ठरला होता, असा सुमित धोंगडे पारगावचा हा आता स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. जिंकायचा असेल किंबहुना या स्पर्धेमध्ये आपला आव्हान टिकून ठेवायचं असेल तर इथून मात्र तुम्हाला एक सेन्सिबल, संयमी आणि त्याच वेळेला एक कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट या मैदानावरती खेळावं लागणार आहे. पुन्हा एकदा या ठिकाणी नवीन गोलंदाज सूरज पाटील. पहिल्याच बॉलवरती फटका फसलेला आहे. उलटा कॅच पकडण्याचा प्रयत्न, एक धाव तर घेतली आहे. दुसरीचा प्रयत्न आणि 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत.
सुमित धोंगडेला मी बऱ्याच वेळेला खेळताना पाहिलेला आहे. धावा घेण्यामध्ये तो नेहमीच माहीर असतो. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेमध्ये कसं करायचं, दुसऱ्या धावेचं रूपांतर तिसऱ्या धावेमध्ये कसं करायचं, हे सुमित धोंगडेला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे. आणि आता देखील आपण पाहायला गेलं तर एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेमध्ये केलं, 2 धावेच्या साह्यानं स्कोर कार्डवरती बदलाव पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 1 गडी बाद, 2 गडी बाद, 6शी धावसंख्या फलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा यावेळेस सूरज, हो बॅट अगोदर या ठिकाणी बॅटचा फेस बंद झाला, तदनंतर मात्र चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये गेला. बघा, या स्पर्धेमध्ये एक वेगळा एलिमेंट वापरण्याचा प्रयत्न केला, तो म्हणजे लाईट वेट बॉल, आणि त्यामध्ये तुमचं परफेक्ट टायमिंग मात्र होताना दिसत येत नाहीये. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेला, या ठिकाणी स्लॅश करण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड डी पॉइंटला हा चेंडू गेला, परंतु डिक्लेअर झोन, एकच सिंगल धाव. चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न आहे. जर धावा येत नसतील तर एक एक धाव जरी घेतली तर नक्कीच या ठिकाणी स्कोर बोर्ड हलतं ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 7 धावा आतापर्यंत फलकावरती आल्यात. एकंदरीत 40 धावांचं लक्ष हे या ठिकाणी मात्र वाघरण संघासमोर ठेवलेलं आहे. ते पूर्ण करत असताना विश्वजित ठाकूर आणि त्याच वेळेला या ठिकाणी आदर्श हा मात्र बाद झालेला, निखिल बाद झालेला आहे. या चेंडूवरती मात्र एकच धाव घेतली. एक एक धावेने मात्र संघ पुढे सरकत आहे. 8 धावा धफलकावरती आलेल्या आहेत. यासीन सर, पहिल्या सत्रामध्ये आपल्याला असं वाटलं होतं की वाघरण संघ आरामात जिंकेल की काय, कारण पहिल्याच 2 ओव्हरमध्ये मैदानावरती शर्तीचे प्रयत्न फलंदाज करत होते, परंतु चैतन्याची ती एक अविस्मरणीय अद्भुत खेळी आता मात्र कामी येते. चांगला एक टार्गेट दिलं आणि ते आता चेस करत असताना कुठेतरी दमछाक पाहायला मिळते. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. आदर्शच्या बॅटमधून येतोय एक भल्ला मोठा षटकार. तोच आदर्श पाटील आपल्याला स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा आहे. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये गॅप होती आणि चेंडू मात्र सरळ जातोय. फ्लॅट, फ्युरियस, फॅब्युलस षटकार. दोन ओव्हर्स मैदानावरती पूर्ण झालेले आहेत. बॅटिंग करत असताना युबी स्पोर्ट्स पुरस्कृत वागेश्वर वाघरण या संघानं 20 धावा धफलकावरती जमा केलेल्या आहेत. आता येणाऱ्या 18 बॉल्समध्ये 20 धावांची गरज आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण पाहायला गेलं तर सन्माननीय अनिल शांताराम पाटील यांच्या वतीनं या स्पर्धेला नक्कीच पुरस्कृत केलं गेलं. तदनंतर जय बजरंग क्रीडा मंडळ सहान यांच्या वतीने या स्पर्धेला खूप चांगल्या पद्धतीने मेहनत घेतली आहे आणि आज खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय अंजली अनिल पाटील स्मृती चषक या ठिकाणी मात्र साजरं होत आहे. आजचा अंतिम दिवस आणि या अंतिम दिवसामध्ये नक्कीच मी बंधूंचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करेन, ज्यांच्यामुळे आज या सहांच्या मैदानावरती आपल्याला अलिबाग तालुक्यामधील, रायगड जिल्ह्यातील, महाराष्ट्रातील आणि एवढंच नव्हे तर आता संपूर्ण भारतातील ऑल इंडिया अर्थातच जे आयकॉन खेळाडू आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं वळूया. येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये 20 धावांची गरज असताना आपल्या स्पेलमधील ही शेवटली ओव्हर हाताळण्यासाठी आलं चैतन्य पाटील, ज्याने पहिल्या ओव्हरमध्ये अगदी प्रभावी करणारी गोलंदाजी केली होती. 2 विकेट्स प्राप्त केल्या आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्या. परंतु आता यासीन सर, या मॅचमध्ये जरी हे इक्वेशन आपल्याला सोपं वाटत असलं तरी देखील या ठिकाणी भोसले वॉरियर्स तेरोंडा या संघामध्ये सुद्धा शेवटल्या क्षणापर्यंत झुंज देण्याची ताकद ही मी सातत्यानं पाहिलेली आहे. कित्येक वेळेला भोसले वॉरियर्स तेरोंडा हा संघ उरणच्या खेळाडूंना, पनवेलच्या खेळाडूंना सातत्यानं आणत असतो. पहिलाच बॉल इथे मात्र फेस करत असताना लेग स्टंपच्या बाहेर पंच प्रीतम पाटील यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा आला. 1 धाव मात्र इथे वाढतीये. आता समीकरण आपण पाहायला गेलं तर येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये 19 धावांची गरज आहे. 18 बॉल्स आणि 19 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक येते तैनात आणि कॅच मात्र सोडला. कॅच कोणाचा सोडला तर सुमित धोंगडेचा सोडलेला आहे. मित्रांनो, मोठी मॅच आहे. अशा वेळेला तुम्हाला जर या स्पर्धेमध्ये जिंकायचं असेल तर प्रत्येक गोष्ट या ठिकाणी नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी प्रयत्न करावे लागतील. पहा, रिप्लायच्या वतीनं अगदी सोपा झेल, परंतु मैदानावरती लेझी क्रिकेट पाहायला मिळाला आणि अर्थातच सुमित धोंगडेला या ठिकाणी मात्र संधी मिळाली आहे.
17 बॉलमध्ये 18 धाव्यांची गरज. बघा, क्रिकेट हा असा खेळ आहे, या खेळामध्ये तुम्ही फक्त बॅटिंग करून बॉलिंग करून जिंकू शकत नाही, तर तुमचं क्षेत्ररक्षण सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि इथे मात्र सुमित धोंगडेला एक संधी मिळाली आहे पुन्हा एकदा स्ट्राईक इनवरती, ज्याच्या बॅटमधून आपल्याला 2 बॉल्सवरती 2 मोठे फटके पाहायला मिळाले. लोकल बॉय आदर्श पाटील इथे मात्र जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू टप्पा पडला. तदनंतर या ठिकाणी ऑफ स्टंपच्या वाईड लाईनच्या बाहेर गेला. पंचांनी दंडित केलं आणि सांगितले की हा चेंडू स्वर आहे. एक धाव या ठिकाणी वाढताना पाहायला मिळेल. आता 17 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी 17 धावींची गरज. पुन्हा एकदा चांगला बॉल त्या ठिकाणी टॅप फटका मारण्याचा प्रयत्न मिड ऑफच्या दिशेने केला, डायरेक्ट हिट केलं, परंतु या चेंडूवरती एक धाव मात्र रोखू शकले नाहीये. बघा, क्रिकेटने बरंच काही शिकवलेलं आहे. सर्व काही उद्ध्वस्त झालेलं असतं आणि त्याच वेळी आपण कशा पद्धतीने कमबॅक करू शकतो हे कित्येक वेळेला क्रिकेटने दाखवलेलं आहे. त्याच्यामुळे ही सुरुवात आता भोसले वॉरियर्स थिरोंडी या संघाला करावी लागेल. जिंकायचं असेल तर इथून प्रत्येक बॉल हा सटीक लाईन आणि लेंथवरती टाकावा लागेल. तो प्रयत्न येथे चैतन्य पाटीलचा पाहायला मिळेल का? चांगला बॉल, तितका चांगला फटका. सुमित धोंगडे एक चाणाक्ष आणि चतुर असा हा फलंदाज आहे. मोठे फटके आले नाही तरी चालणार आहेत, कारण याच मॅचमध्ये आपल्याला बॉल टू रनची गरज आहे. त्याच्यामुळे एक एक धाव जरी घेतली किंवा चेंडूला डिक्लेअर झोनमध्ये सुद्धा ढकललं तरी देखील आपण त्या टार्गेटपर्यंत पोहोचू शकतो. हा आत्मविश्वास मात्र सुमित धोंगडेकडे आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तैनात, मात्र चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. सुमित धोंगडे ब्रँडेड षटकार. डीजे आदेश मैदानावरती सुमित धोंगडे खेळतोय आणि त्याचं गाणं प्ले केलंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र प्रयत्न फसला. फलंदाज सुमित धोंगडे बॅक टू द पॅव्हिलियन. त्याला पाहायला मिळतोय अर्थातच मुंबईमधील बँड्रा येथून तो खऱ्या अर्थानं बिलॉंग करतो. श्रेयश कदम मैदानावरती आलेला आहे. श्रेयश कदम म्हटलं की नेहमीच त्याच्या वतीनं आपल्याला मोठमोठे फटके पाहायला मिळतात. आताच यासिन सरांनी सांगितलं पहिल्या सत्रामध्ये की अर्थातच इंडिया विरुद्ध पाकिस्तान हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती टेनिस क्रिकेटचा सामना झाला होता आणि त्यामध्ये सुद्धा पाकिस्तानच्या गोलंदाजाला लगातार 3 बॉलवरती 3 षटकर लगवणारा हा श्रेयश कदम आज मात्र सहांच्या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. कशी खेळी होईल जिथे जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 13 बॉलमध्ये 9 धावींची गरज आहे. गोलंदाज शर्तीचे प्रयत्न मैदानावरती करतोय जरूर, परंतु नक्कीच मोठे फटके सुद्धा आले. हो, इथे मात्र पंचांचे हात जमिनीला समांतर. मैदानावरती यासिन सर गर्दी आता वाढायला लागलेली आहे. हळूहळू आमच्या व्यासपीठाच्या समोरची देखील जागा आपण पाहिली तर आता इथे पॅक होताना दिसत आहे. प्रेक्षकांची गर्दी आज नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण क्रिकेटची खमंग मेजवानी आज आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा बॅटची एज घेतली आहे. चेंडू मात्र बिहाइंड द विकेट डिक्लेअर झोनमध्ये गेला. एक सिंगल धाव मिळते आहे. सिंगल धावेच्या साह्यानं 33 धावा फलकावरती आल्यात. येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये 7 धावेंची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 7 धावा. या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहतोय dreamscricket.in या चॅनलच्या द्वारे केलं जाते आणि प्रेक्षकांना सुद्धा दाखवलं जातोय. आपण LED स्क्रीनमध्ये पाहू शकता. अतुल पाटील घोटवडे यांची LED स्क्रीन आणि त्याच्यावरती प्रेक्षकांना देखील दाखवलं जाते. तदनंतर या मैदानावरती अगदी शानदार अशी लाईट ज्यांनी उभारलेली आहे असे आमचे अनुप पाटील, ओमकार लाईट्सचे मालक, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत, ज्यांच्या माध्यमातून अगदी जणू काही हे मैदान फुलून आलेलं आहे अशी ओमकार लाईट्स प्रोव्हाइड केलेली आहे. तसेच आमचा आवाज या ठिकाणी DJ आदेश, KT साऊंड सर्व्हिस खंडाळा यांच्या वतीनं करण्यात आलेली आहे. पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं 12 बॉल 7 धावींची गरज. पहिलाच बॉल आदर्शच्या बॅटमधून येतोय, एक घणाघाती षटकार.
आयकॉन खेळाडू आहे, पण तो आयकॉन खेळाडू आहेच, परंतु आता स्थानिक आपल्या गावामधून खेळत असताना त्याने आयकॉन सारखाच खेळ खेळलाय. त्याच्या बॅटमधून 3 मोठे फटके आलेले आहेत आणि आता फक्त एका धावेची गरज. आणि इथे मात्र एक धाव पूर्ण झालेली आहे आणि अशा वेळेला येथे मात्र युबी स्पोर्ट्स पुरस्कृत वाघेश्वर वाघरण म्हणजेच सन्माननीय युवराज नृपाल पाटील यांचा संघ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. तो पहिल्याच फेरीमध्ये विजयी झाला. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन. तसेच या स्पर्धेमध्ये भोसले वॉरियर्स थेरोंडा या संघाने सहभाग घेतला त्याबद्दल मी आपले हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद.